एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर लाइट शील्ड ब्रेक करके अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से वो पोर्टल था वो पॉज हो गया था एंड सारे ड्रैगन्स भी वहीं रुक गए थे और अंदर तो आंधी तूफान भी आ गया था, जिससे याफिन के सारे ही फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। फिर वो मॉन्स्टर अंदर आता है, जिससे याफिन के सारे ही फ्रेंड्स भागने लगते हैं। मॉन्स्टर आते ही उस कॉफिन के पास जाता है और उस कॉफिन को देख के उसके अंदर हाथ डाल देता है और उसका हाथ उसी जगह पहुंचता है जहाँ पे स्पेस में वो एक डोर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ से कुछ मैजिकल ऑरा बाहर निकलता है और मॉन्स्टर का हाथ बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे मॉन्स्टर भी पीछे हो जाता है और गुस्से में आके मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे याफिन एंड उसके सारे फ्रेंड्स के कान में दर्द होने लगता है और वो सब अपने अपने कान बंद करने लगते हैं। अब मॉन्स्टर यहाँ वहाँ हो रहा था जिससे सभी गिरते हैं, याफिन भी गिरता है। मॉन्स्टर का पैर याफिन के ऊपर रखने ही वाला था, लेकिन तभी कोई ऑरा याफिन की बॉडी से निकलता है, जिससे मॉन्स्टर का पैर उसके ऊपर नहीं रखा जाता है। तभी पोंगबो से आके साइड में ले जाता है। याफिन बताता है कि मेरे पॉकेट में ये बोधी ट्री का सीड रखा था, इसीलिए शायद मॉन्स्टर मुझ पर अटैक नहीं कर पाया, जिससे वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है और वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। सभी लोग मिलकर मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा पावर थी, जिससे सभी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। साथ ही मॉन्स्टर सबके हाथ में जो मैजिकल वेपन्स थे वो अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ पे याफिन एक टावर पे चढ़ता है, फिर वो अपने पॉकेट में से उस बोधी के सीड को निकालता है और फिर वो मॉन्स्टर की तरफ आता है और मॉन्स्टर की बॉडी पे वो बोधी सीड टच कर देता है, जिससे मॉन्स्टर की बॉडी में अजीब सा पेन होने लगता है और पेन की वजह से वो चिल्लाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर जो पोर्टल था वो भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे ड्रैगन्स भी वापस से मूव करने लगते हैं और वहाँ से वो कॉफिन जाने लगता है। साथ ही याफिन के सारे ही फ्रेंड्स उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब कॉफिन एंड याफिन के फ्रेंड्स वहाँ से चले गए थे, उसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर मॉन्स्टर एक लाइट फॉर्म में आके जमीन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक रेड कलर का पोर्टल और भी है। दूसरी तरफ हम याफिन एंड उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि स्पेस में उसी जगह पे थे। वो सभी वहाँ पे आके बहुत ही कंफ्यूज थे कि अब हम यहाँ पे वापस क्यों आए हैं। तभी याफिन आगे जो डोर रखा था उसके पास जाता है, तो जामिन उसके पास आके पूछती है कि ये क्या है। दोनों से देखते हैं तो जामिन कहती है कि ये तो किसी रोड और नक्शे की तरह लग रहा है, जिस पर याफिन कहता है कि ये एंशिएंट स्टार मैप लग रहा है और ये ही शायद हमें यहाँ से लेके जाएगा। सब इस चीज पे अग्री करते हैं, लेकिन सभी बहुत ही ज्यादा थक गए थे एंड अपने फैमिली को भी मिस कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी सोने का डिसाइड करते हैं। जब सब सो रहे थे तभी याफिन को चांगमिन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उठता है तो देखता है चांगमिन को पेन हो रहा है। तभी सब उठ जाते हैं एंड चांगमिन के पास आते हैं। पोंगबो बताता है कि चांगमिन की डेथ हो गई है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। लेकिन इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के लू कहने लगता है कि याफिन ने ही जरूर चांगमिन को मारा होगा, क्योंकि दोनों में पहले लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से याफिन के मन में चांगमिन के लिए बहुत ही बुरा भला होगा, इसीलिए गुस्से में आकर उसने उसे मार दिया। पोंगबो से डिफेंड करता है, लेकिन अब तो याफिन के सारे ही फ्रेंड्स उसके खिलाफ हो गए थे और सभी को यही लग रहा था कि मे बी याफिन ने ही चांगमिन को मार दिया है। इवन जामिन को भी यही लगता है, जिससे पोंगबो सभी के सामने उसे डिफेंड करता है। लेकिन याफिन अभी भी चांगमिन की बॉडी को ही देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि चांगमिन की बॉडी से वही छोटा सा क्रीचर निकल के बाहर आता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर पोंगबो कहता है कि ये क्रीचर यहाँ कैसे आ गया, तो याफिन कहता है कि ये क्रीचर में भी चांगमिन के कपड़ों पे चिपक गया होगा और उसके सोने का इंतजार कर रहा होगा और ऐसे ही उसे मार दिया होगा। फिर सब उस मॉन्स्टर को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। याफिन आगे जाता है, जहाँ पर वो उस बड़े से बॉक्स के आजू बाजू घूमता है। फिर उसे वो क्रीचर दिख जाता है, जिससे वो अपने लैंप से उस क्रीचर को मार देता है। फिर वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसका हाथ उस बड़े से दरवाजे पे टच होता है, जिससे एक ऑरा क्रिएट होता है। फिर वो अपने पॉकेट में से उसी बोधी सीड को बाहर निकालता है और उसे उस वॉल के पास ले जाता है, जहाँ से एक ऑरा क्रिएट होता है और साथ ही वहाँ से वर्ड्स भी बाहर आते हैं। तभी पोंगबो पूछता है कि वो क्रीचर का क्या हुआ, जिससे याफिन बताता है कि क्रीचर मर गया है। अब याफिन देखता है कि वो वॉल एकदम से शांत हो गई है। उसके बाद याफिन अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सब कुछ मूव होने लगता है और सामने की वॉल पे हम देखते हैं कि कुछ स्टार्स चमकने लगते हैं, जिससे याफिन एंड उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि ये एक स्टार मैप बन रहा है और ये बिग डिपर का रास्ता दिखा रहा है, जहाँ से सभी को लगता है कि मे बी अब वो बिग डिपर पे जाने वाले हैं। दूसरी तरफ हम कॉफिन को देखते हैं, जो कि पोर्टल के थ्रू एक और जगह पे पहुंच चुका था और यहाँ पर याफिन के सारे ही फ्रेंड्स अपना कंट्रोल खो रहे थे। जैसे ही कॉफिन वहाँ पे लैंड करता है, वैसे ही याफिन के सारे ही फ्रेंड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो कॉफिन वाली जगह पे ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि कॉफिन एकदम क्लिफ पे ही लटका हुआ है। सब यहाँ वहाँ देखते हैं, उतने में तो कॉफिन नीचे गिर जाता है, जिससे याफिन के सारे ही फ्रेंड्स शॉक रह जाते हैं। वो देखते हैं कि कॉफिन तो बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है और खाई के एकदम नीचे का तो उन्हें भी कुछ
दिखाई नहीं दे रहा था। अब याफन के सारे ही फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। लू तो बहुत डर गया था और कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन याफन उसे रोकता है और कहता है कि हम सबको साथ में रहना चाहिए, अलग होना अभी सही नहीं होगा। तभी पोंगबो कहता है कि ये जगह देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे जरूर ह्यूमंस होंगे, क्योंकि हम जहाँ पे पहले गए थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी लीव्स या ट्री नहीं थी और वो बहुत ही बंजर जगह थी। लेकिन ये जगह देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई होगा। उसकी बात सुन के ज़ाओमेन कहती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे ह्यूमन होंगे? तो वो कहता है कि ये तो हम तभी पता लगा पाएंगे जब हम आगे जाके देखेंगे। सब फिर उसके बाद माउंटेन के पीक पे जाने का डिसाइड करते हैं और अपनी हाइकिंग वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। जब सब चल के जा रहे थे तभी कह रहे थे कि ये जगह पहले से सेफ है, लेकिन उसी टाइम हमें स्काई में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।